हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। इजराइल में 1 नवम्बर को चुनाव, भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नेतन्याहू सबकी पसंद, सदन में सबसे ज्यादा 57 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों, इजराइल में 1 नवम्बर को होने वाले आम चुनाव के लिए सियासी रस्कशी उफान पर है। ताजा सर्वे बताते हैं कि यदि आज चुनाव हो तो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 120 सीटें वाले सदन में सबसे ज्यादा 57 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ लिकुड पार्टी के टॉप 30 पदों के लिए सैकड़ों दावेदार अपने अपने पोस्टर बैनर के साथ मैदान में है। इनमें कुछ पद ऐसे भी है जो पार्टी के सर्वमान्य नेता बेंजामिन नेतन्याहू की पसंद से भरे जाएंगे। इसके साथ दोस्तों, इसके लिए 2 प्रमुख दावेदार पहले से तय माने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेतन्याहू के लिए कुछ परेशानियां हैं और उनके खिलाफ धोखाधड़ी, घूस लेने जैसे आरोप पर केस चल रहे हैं। और दोस्तों, आरोप है कि सिगार और शेपन जैसी चीजों को घूस के तौर पर लिया और खबर प्रकाशित करने के एवज में मीडिया के लोगों ने राजनीति का लाभ दिया। तो दोस्तों, अगर नेतन्याहू चुनाव जीत जाते हैं तो ऑफिस चलाने के साथ साथ उन्हें बार बार कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा और अगर दोषी पाए गए तो सजा होगी। ऐसे में उनकी पार्टी की चाहत की चुनाव जीतने के बाद ऐसा कानून पास करा लिया जाए जिससे सारे केस रद्द हो जाए। तो दोस्तों, हालांकि ये कदम काफी विवादित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर ने मांगी माफी, राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में लिखा, ऐसा गलती से कहा, मेरी माफी कबूल करे। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति वाले बयान पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भेजकर माफी मांग ली है। तो दोस्तों, अधीर ने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली के विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, सत्ताधारी भाजपा सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया। साथ ही अधीर और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी कही। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू के लिए अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अधीर को नोटिस भेजा था। तो दोस्तों, उनसे 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक जवाब मांगा है। तो दोस्तों, इसी मामले में मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर अधीर रंजन पर FIR दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को अधीर जब सदन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे पर जाने नहीं दिया गया। तब उन्होंने कहा कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। तो दोस्तों, गुरुवार को विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी जुबान फिसल गई थी, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए या सत्ताधारी दल तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और उनसे ही माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति वाले बयान पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केजरीवाल के मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश ईडी के सारे सबूत सत्येंद्र जैन के खिलाफ, कोर्ट भी इनसे संतुष्ट। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। तो दोस्तों, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मिले सबूत पर्याप्त है। कोर्ट के मुताबिक पेश किए गए सारे सबूत आप नेता के खिलाफ है। तो दोस्तों, कोर्ट ने इस बयान के बाद सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा और कस सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें जैन के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप था। तो दोस्तों, सत्येंद्र जैन को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का खास बताया जाता है। तो दोस्तों, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा है कि पेश किए गए सबूत आरोपी की संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ दोस्तों, कहा गया है कि कोर्ट इन सबूतों से संतुष्ट है। हालांकि इस चार्जशीट की कई बातों पर कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है और आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस भी दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों, आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 9
राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के 29 जिलों में आज होगी भारी बारिश। जम्मू से 30 लोगों का आर्मी ने किया रेस्क्यू। तो दोस्तों, देश के कई राज्यों में बारिश के जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर भारत के 6 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ दोस्तों, हिमाचल में बारिश के दौरान डूबने, लैंडस्लाइड, सड़क हादसे में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, एक महीने में यहाँ 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल में शुक्रवार को लैंडस्लाइड हुआ। वहीं जम्मू में जल स्तर बढ़ने के बाद पूंछ नदी में फंसे 30 लोगों को आर्मी ने रेस्क्यू किया। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महासमुंद में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और आकाशीय बिजली गिरने से खेत में रोपा लगा रही 12 महिलाएं चपेट में आ गई। वहीं दोस्तों, हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ और सड़कें धंसने से जान माल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में 4 दिन से भारी बारिश का दौर थम चुका है। हालांकि बारिश के बाद आइता भाई अब भी आफत बनी हुई है। तो दोस्तों, 3 दिन बारिश से 30 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं न्यू रूपनगर के 130 मकान पानी से घिरे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के 29 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं राजधानी लखनऊ में सुबह से ही तेज पानी बरस रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीते दिन 17,943 नए केस मिले, 40 की मौत। हिमाचल में मास्क पहनना अनिवार्य। तो दोस्तों, देश में बीते दिन कोरोना के 17,943 नए केस मिले हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं दोस्तों, एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में मामूली सी कमी आई है और देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,38,548 है। तो दोस्तों, बीते दिन की बात करें तो कोरोना से 18,258 लोग रिकवर भी हुए हैं और इससे एक दिन पहले गुरुवार को 20,409 केस मिले थे और 47 लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ दोस्तों, देश के 7 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इनमें मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, सिक्किम और चंडीगढ़ शामिल है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 10.36% है, हिमाचल में 16.56%, सिक्किम में 13.105% और नागालैंड में 13.73% रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक 43,99,370 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 5,28,961 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 43,03,18,178 पहुंच गई है। वहीं भारत का कोरोना वैक्सीनेशन कवरेज 203.6 करोड़ से अधिक हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी में शानदार तेजी। इस हफ्ते सोना 663 रुपए महंगा हुआ। चांदी 3,152 रुपए चढ़कर 57,500 के पार निकली। तो दोस्तों, इस हफ्ते सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 663 रुपए में तेजी आई है। तो दोस्तों, इस हफ्ते की शुरुआत यानी 25 जुलाई को सोना 50,803 रुपए पर था, जो अब 51,466 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, इस हफ्ते भी चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और इस हफ्ते चांदी 54,402 रुपए से बढ़कर 57,553 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों, सोना खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी पर जरूर गौर कीजिएगा। सबसे अच्छा है कि हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदे और हॉलमार्क सरकार की गारंटी है। तो दोस्तों, हॉलमार्क का निर्धारण भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत संचालन, नियम और विनिमय का काम करती है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अगले हफ्ते सोनिया से मिलेगी ममता, बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की पहल, ईडी और जांच एजेंसियों की दुरुपयोग के मामले पर होगी चर्चा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में आई दरार और प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई से परेशान विपक्ष एक बार फिर एकजुट होने की कोशिश में है। तो दोस्तों, इसकी पहल पश्चिम बंगाल की CM और TMC प्रमुख ममता
ममता बनर्जी करेगी। तो दोस्तों वे 5 दिन के लिए नई दिल्ली जा रही है और उनकी पहल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के केसीआर, सपा नेता अखिलेश यादव, आप नेता अरविंद केजरीवाल और डीएमके एमके स्टालिन एक मंच पर आ सकते हैं। तो दोस्तों इन दलों की लोकसभा में लगभग 125 सांसद है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ममता बुधवार को दिल्ली में टीएमसी के सांसदों से मिलेगी और अगले दिन अन्य दलों के नेता से मिलेगी। वहीं दोस्तों शुक्रवार को उनकी सोनिया से मुलाकात होनी है और शनिवार को ममता तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्रियों से मिलेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन एक लिस्ट भी सार्वजनिक करेगी। तो दोस्तों सूत्रों का कहना है कि यह सूची उन नेताओं की होगी जिनके भाजपा में शामिल होने या प्रत्यक्ष मदद के लिए राजी होने के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई थम गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर विवाद, बोले मुंबई से राजस्थानियों, गुजरातियों को निकाल दो तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा। विपक्ष ने कहा यह मराठियों का अपमान। तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। तो दोस्तों मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई के आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहाँ रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को दिया था। तो दोस्तों कार्यक्रम में कोश्यारी ने शुक्रवार को कहा था, कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजराती और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, यह आर्थिक राजनीति कहलाएगी ही नहीं। तो दोस्तों उनका यह बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवार गुजरा है। वहीं दोस्तों संजय राउत ने कोश्यारी के बयान पर शिंदे गुट को घेरा है और उन्होंने कहा है कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री होते ही मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हुआ। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ना ले। वहीं दोस्तों राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यह बयान महाराष्ट्र के मेहनती लोगों का अपमान है। राज्यपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए वरना हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम क्या इससे सहमत है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि विवाद के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की शान है, यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। संसद में 10 दिन में टैक्स पेयर के 100 करोड़ खर्च, दोनों सदनों में 120 घंटे की जगह 26.8 घंटे काम हुआ, सिर्फ 2 ही बिल पास। तो दोस्तों संसद का मानसून सत्र हंगामे के कारण चल ही नहीं पा रहा है। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के पहले 2 हफ्तों में कभी विपक्ष तो कभी सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में इन 2 हफ्तों में 60 घंटे यानी 120 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा 15.7 घंटे और राज्यसभा में 11.1 घंटे यानी कुछ ही 26 घंटे ही काम हुआ है। तो दोस्तों मानसून सत्र में सरकार ने दोनों सदनों में 32 बिल पेश करने का ऐलान किया था और अब तक टैक्स पेयर के करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद सिर्फ 2 ही बिल पास हो पाए हैं। तो दोस्तों ये दोनों बिल लोकसभा से पास हुए और दोस्तों राज्यसभा से एक भी बिल पास नहीं हुआ है। 30 बिल अभी भी बाकी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ के मुद्दों पर हमलावर रहा तो सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर दिए गए विवादित बयान पर हंगामा किया। वहीं दोस्तों कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में कामकाज रोककर अग्निपथ पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि हंगामे के बीच लोकसभा में अंटार्कटिका बिल और परिवार न्यायालय संशोधन बिल पास जरूर किया गया, लेकिन अन्य बिलों पर चर्चा नहीं हो सकी और राज्यसभा में एक भी बिल पास नहीं हो पाया। तो दोस्तों ऐसे में 2 हफ्तों में भारत के करदाताओं के 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।